Class 7 Science. I am R.S. Prasad, sir. Today your chapter 3, that is the structure of matter and question answer. Let us see what will be on your chapter. So first of type of mixtures. What type of mixture? First one is the gas in gas. gas का gas में mixture, that is the air. Examples भी आपको learn करने हैं बच्चों. Now second is the gas in liquid. gas का liquid में dissolve है, जैसे soda water में carbon dioxide in water है, and oxygen and carbon dioxide in normal water. Normal water में दोनों चीज mix होती है. Now third, liquid in liquid. Liquid in liquid, lemon juice and water. और fourth है solid in liquid, so sea water and sugar solution, both are the solid in liquid. And fifth one is solid in solid, that is the alloys. Alloys में कौन सा आता है? brass आता है या bronze आता है. Now solid in gas, that is the smoke. Carbon particles are dissolved in gas. Now come to the molecules. So atoms are, there is the oxygen molecules. ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनाते हैं टू एटम्स कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. कैसे करते हैं देख लेते हैं जरा. ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है. इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ऐसे यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 एंड 6. ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. यहाँ से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. दोनों जने 2-2 इलेक्ट्रॉन देकर के शेयर कर लेते हैं एंड दे फॉर्म अ डबल बॉन्ड, और इसी से ये कंबाइन हो जाते हैं. तो ये ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ O2 रहती है. ऐसे सल्फर है, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ S8. S8 में काउंट कर सकते हैं. सल्फर के 8 हैं. 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपका 5 हो गया. ये 6 एटम है, ये 7th एटम है, और ये 8th एटम है. और बड़ा W बनाते हैं. ये ध्यान रखना बच्चों, बड़ा W कैसे बनता है? ये ऐसे बना रहता है और ऐसे बनाएंगे. आप ऐसे बड़ा W बनाएंगे तो ऐसा लेकर लिख देंगे. यहाँ S, यहाँ S, यहाँ पे S, यहाँ भी S, यहाँ भी S, यहाँ भी S, यहाँ भी S, जैसा ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम लिखना है. सो इट हैज S8, यानी 8 एटम्स ऑफ सल्फर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म 1 molecule of sulfur. Now you can see the hydrogen chloride in hydrochloric acid. Hydrochloric acid, that means hydrogen has only 1 electron and chlorine has 7 electrons in outermost orbit. 1 2 3 4 5 6 and 1 7. So it is a star type. So they share 1 electron to each other and they form a covalent bond. तो इनके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. सो ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें 2 एटम्स हैं. 1 इज हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज क्लोरीन. तो यू कैन सी हियर, तो इट इज हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम. एंड हियर इज 1 molecule of hydrogen chloride and second molecule of hydrogen chloride and third molecule of hydrogen chloride. Now what will be in solids? Solids में जो particles हैं they are very close. ये बहुत close होते हैं क्योंकि ये बहुत near होते हैं. So they have a very force of attraction. But in case of liquid they have some distance with respect to the solid. Solid से थोड़ी ज्यादा distance होती है, more distance from the solid. और in the gas में the particles हैं they have a very large distance and they can move very easily. ये लिक्विड के मूव करते हैं लेकिन इन द बाउंड्री के अंदर मूव करते हैं. नाउ स्टार्टिंग में एलिमेंट्स तो कम थे लेकिन सबने अपना अपना प्रयास किया था. सबने सिंबल्स देने का प्रयास किया था कि हाँ इसको हम ऐसे लर्न करेंगे एलिमेंट्स को. तो पहले ये गोल्ड को राउंड करके इसके अंदर टेस्ट लगा दिया था, एक और जीरो बना दिया था. तो ऐसे सिल्वर को ये दिखाया था, आयरन के इस फॉर्म में दिया, टिन को ये फॉर्म दी थी, लेड को ये सिंबल दिया गया, मरकरी को सिंबल है, ये सल्फर का सिंबल दिया गया. तो पहले कॉपर का फिर था ये निकल का सिंबल था, ये आर्सेनिक का था, एंटीमनी का, वाटर का, और ये कॉमन सॉल्ट का, फायर का, और ये कैम्फर का है, और ये. लेकिन ये इस तरह के सिंबल सभी एलिमेंट्स को नहीं दे पाए, इसलिए जो है ये सिंबल की जो सक्सेसफुली है वो नहीं हो पाई. यानी सिंबल यूज बाई एल्केमिस्ट, ये एल्केमिस्ट द्वारा दिया गया था. ये
चलिए आगे देखते हैं, और भी सिंबल दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया है? बाय द डाल्टन। डाल्टन ने क्या क्या दिया था? हाइड्रोजन को ये सिंबल दिया था, राउंड करके उसके अंदर डार्क कर दिया था, सल्फर को सर्कल के अंदर एस लिख करके दिया था, और कार्बन को बिल्कुल डार्क कर दिया था ब्लैक कलर का। ये सिल्वर का था, ये हाइड्रोजन का था। ये लेड का सर्कल के अंदर एल लिख दिया गया था, ये देखो ध्यान से एल लिख दिया गया है। ये तो सर्कल के अंदर एल लिख दिया तो लेड हो गया था, और ऑक्सीजन को बिल्कुल सर्कल बना करके ब्लैंक छोड़ दिया गया था। और गोल्ड में क्या करा गया? तो सर्कल तो बनाया, जी भी लिखा गया, और ये आपको धारी धारी से दिखाई दे रही है लाइन, लाइन भी ड्रॉ कर देती है टेंस टू द जी, कैपिटल जी की तरफ ये टेंस हो रही है सारी की सारी छोटी बड़ी। लेकिन ये भी जो है सभी सिंबल्स को, इन जितने एलिमेंट्स है सबको ये सिंबल नहीं देता है, तो ये थ्योरी भी आपकी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी पास हुई थी, उसके बाद जो सिंबल देने चालू हुए थे। पहला फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा गया था और सेकंड लेटर स्मॉल रखा गया। तो सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या करा गया था? कैपिटल ए और स्मॉल एल रखा था एल्यूमिनियम के लिए। आर्गन, आर्गन में ए आर लिया गया था, तो यहाँ ए आर दिया गया। बोरॉन में ओनली बी यूज किया गया, तो बी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। क्लोरीन, क्लोरीन में एफ यूज किया गया, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। हीलियम में पहले दो यूज करे थे, तो हीलियम में एच ई हो गया। आयोडीन का ओनली आई यूज किया गया है, तो इट इज द आई ओनली। मैग्नीशियम में एम और जी यूज किया गया, ये और एम और जी, तो मैग्नीशियम इज हियर। और मैग्नीज में दोनों एम हो गया, तो एम और एन यूज किया गया, ये वाला, तो ये मैग्नीज हो गया है आपके सामने। और नियोन है, नियोन में एन और ई यूज किया गया, ये रहा एन और ई, तो नियोन का एन। फास्फोरस में ओनली पी यूज किया गया है, तो फास्फोरस पी। सिलिकॉन में एस और आई बोथ यूज हुए हैं, तो एस और आई सिलिकॉन। सल्फर में ओनली एस यूज किया गया, तो एस इज द सल्फर। और जिंक में जेड और एन दोनों यूज किया गया, तो जेड एन ये हो गया जिंक। ये सिंबल्स बच्चों लर्न करना है बाय हार्ट, जिससे कि केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो बिना सिंबल्स के नहीं काम बनेगा। Some names are given in Latin from Latin, so you can see here Latin name and the symbol and the substance. First one is the potassium. Potassium that is the कैलियम बोलते हैं इसको। कैलियम में के दिया गया इसका, तो के इज सिंबल इज पोटेशियम का के हो गया। सिल्वर, सिल्वर जो है आर्जेंटम बोलते हैं इसको, ए और जी दिया गया इसका, ये ए और जी यूज करते हैं। आयरन, आयरन में फेरम होता है, फेरम में एफ और ई यूज किया गया, तो एफ ई दिया गया। कॉपर सी ओ डबल पी ई आर, लेकिन क्यूक्रम होता है, तो सी और यू दिया गया, ये क्यूक्रम। ये लैटिन से लिए गए हैं। टिन है, तो टी और एन में तो नहीं दिया गया है, ये स्टेनम में दिया गया, स्टेनम में एस और एन यूज किया गया। गोल्ड है, गोल्ड का हम आरम बोलते हैं, आरम में ए और यू लिया गया, शुरू के दो लेटर ले लिए गए हैं ए और यू, गोल्ड का ए यू। लेड है, लेड को प्लम्बम बोलते हैं, प्लम्बम में पी और बी यूज किया गया, इसलिए पी बी हो गया। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाद वाला स्मॉल होना चाहिए। मरकरी है, मरकरी को क्या कहा गया? हाइड्रोजीरिया, तो ये क्या है? एच जी यूज किया गया है। ये एंटीमनी है, एंटीमनी को स्टीलियम बोलते हैं, स्टीलियम में एस बी को यूज किया गया है। इस तरह से जो है सारे सिंबल्स को अलग अलग लिया गया। अब चलते हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम दिखाई दे रहे हैं आपको, एटोमिसिटी बताने के लिए करें। क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर भी देखो क्लोरीन के 2 एटम कंबाइन होकर के 1 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो क्लोरीन के कैसे कंबाइन कर रहे हैं देख लेते हैं। ये क्लोरीन है और एक और क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 यहाँ हो गया। इसके भी 7 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये शेयर कर ले रहा है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर ले रहा है। दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया और इसी से ये कंबाइन करते हैं। फास्फोरस का मॉलिक्यूल जो है P4 की फॉर्म में होता है। इस क्लोरीन का क्या होगा? Cl2, एटोमिसिटी इसकी 2 हो गई। और फास्फोरस का मॉलिक्यूल P4 की फॉर्म में रहता है, तो ये P4 आपको दिखाया हुआ बना करके। एक्चुअली में 4 मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन रहते हैं? इस तरीके से कंबाइन रहते हैं। एक P यहाँ होता है, एक P यहाँ होता है, एक P यहाँ रहता है और ये रहता है, और ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड से यहाँ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये P4 की फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। फास्फोरस मॉलिक्यूल है, तो ध्यान रखना ये 1 मॉलिक्यूल है फास्फोरस का। Now you can say the water molecule. Water molecule it is in the form of H2O, इसका H के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है।
तो H का यहाँ देख लीजिए, एक और H यहाँ देख लीजिए और ऑक्सीजन को यहाँ ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, सो ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, यहाँ भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है सबसे लेकर के। तो बॉन्ड फॉर्मिंग जो होती है कुछ ऐसे हो जाती है, ये इस तरह की होती है। तो ये एटम किसका है? वाटर मॉलिक्यूल है, H2O। यू कैन सी इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑक्सीजन के 2 है। बिल्कुल सेम जो है वैसे ही बनेगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ये है डबल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड से दोनों कंबाइन हो जाते हैं और CO2 फॉर्म करते हैं। इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 एटम्स आर कंबाइन टुगेदर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर हम सीरियल नंबर ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे इसके अंदर और फॉर्मूला यहाँ देना चालू करें। सबसे पहले आता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, सो द फॉर्मूला इज SO2। नाउ कम टू द सल्फ्यूरिक। सेकंड नंबर इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, सल्फर के कितने हैं? 1 है और ऑक्सीजन के 4 है, सो फॉर्मूला इज H2SO4। तो फॉर्मूला इसका H2SO4 हो जाएगा। थर्ड में देखिए ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक में हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन भी 1 होता है और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो फॉर्मूला इज HNO3। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम 1 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 होती है और हाइड्रोजन भी 1 होती है, तो फॉर्मूला इज NaOH। so you can draw the structure and formula. Now come to the hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक, द हाइड्रोजन कितने होते हैं इसमें? हाइड्रोजन जो है 1 होता है इसके अंदर, क्लोरीन भी 1 ही होता है, अभी मैंने पीछे दिखाया, तो फॉर्मूला इज HCl। नाउ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन जो है वो 1 होता है और हाइड्रोजन कितनी होती है? 4 होती है और Cl क्लोरीन ओनली 1, तो फॉर्मूला इज NH4Cl। नाउ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का 2 होता है, कार्बन का 1 होता है और ऑक्सीजन के 3 होते हैं, फॉर्मूला इज Na2CO3। नाउ कम टू द सम जनरल नॉलेज। A substance whose constituents can be represented by physical methods are called mixture. Pure substances that have only one substance are called elements. 2 or more elements combined in a fixed ratio form a compound. The constituents of a compound can only be separated by chemical method. इसको केवल chemical method से ही separate कर सकते हैं। The smallest freely existing unit of a substance is a molecule. A molecule can sometimes consist only one atom. 2 or more atoms can combine to form a molecule. In solids, particles of the substance are very close to each other and are arranged in a definite order. The force of attraction between particles of solid is strong. Now, in liquids, particles are not fixed at one position and a particle can move around anywhere within the liquid. In comparison to solids, the force of attraction between particles is weaker. In gases, particles are very far from each other. The force of attraction between the particles of gas is much weaker than for solids and liquids. Elements and compounds are represented by symbol and formula. First letter of English name of an element is written in a capital letters in represent its symbol. If necessary, another letter written in a small case is added to the first capital letter. Number of atoms present in a molecule of an element is called atomicity. When one or more than one substance react to form new substance, then the process is called chemical reaction. An equation used to represent a chemical reaction using symbol and chemical formula is called a chemical equation. A balanced equation signifies
that number of atom in no atom can be produced or destroyed during a chemical reaction. चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में आ गया, मैचिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहला है दे रहा है कार्बन, कार्बन की मैचिंग कार्बन से होगी, ये है कार्बन आपका, ये दैट वन द कार्बन, सो यू कैन राइट ओनली फर्स्ट हियर। इसके बाद सेकंड नंबर लेते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड में है सल्फर, सल्फर का कहां होगा, एस होगा, ये है सल्फर आपका, सो यू कैन राइट हियर सेकंड। नाउ थर्ड इज क्लोरीन, क्लोरीन का कहां पर है, सीएल होता है इसका, सीएल यू कैन वॉच हियर, इट इज द फर्स्ट नंबर, सो यू कैन राइट हियर थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg होता है, सो यू कैन सी हियर विच वन इज मैग्नीशियम, Mg ये है, Mg का क्या हो जाएगा, दैट इज यू कैन राइट हियर 4। नाउ फिफ्थ वन इज द जिंक, जिंक इज Zn, Zn where is Zn, this one is Zn, so you can write here fifth number। and the sixth number that is the manganese, it is Mn, Mn कहाँ, ये है देखो Mn, so you can write here sixth number। now seventh is the sodium, sodium is Na, where is the Na, this one is the Na, so you can write here seventh number। now eighth number that is gold, gold means Au, where is Au, this one is the Au, so you can write here eighth number। now iron, iron Fe होता है, ये है Fe, so you can write here ninth number। and tenth number that is the potassium, potassium is K, it is only lonely person here, so you can write here the number is 10। so these are the numbers you can write। now come to the next one, सेकेंड है मैच द नेम ऑफ द एलिमेंट विद देयर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी के साथ लिखना है। सो फर्स्ट नंबर इज आयोडीन, आयोडीन इज रिटन एज I2, सो इट्स एटोमिसिटी इज 2, सो इट इज योर फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड वन इज सल्फर, सल्फर इज रिटन एज S8, सो इट्स एटोमिसिटी इज 8, so you can write here second number। now third one is the phosphorus, phosphorus is in the form of P4, so atomicity is 4, so you can write here third number। now sodium, sodium is Na, it has only one atomicity, so here is the, you can write fourth number। now come to the fill in the blanks, fill in the blanks में देखो क्या दिया, first है metal is found in a liquid state at normal temperature, तो मरकरी मिलता है बच्चों, ध्यान रखना मेटल जो होता है वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में रहता है, so you can write here मरकरी। now second है elements are formed by the same type of atoms, so you can write here atoms। now third one is air is a mixture, so you can write here mixture। फोर्थ नंबर है गैसेस, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इजिली कंप्रेस, इनको कंप्रेस कर सकते हैं इजिली। नाउ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ, ये फर्स्ट नंबर का मैं लेके चल रहा हूं। फर्स्ट नंबर इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले ऑक्सीजन देखो 2 है यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गई, तो मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड वन इज, सेकंड को भी देख लेते हैं जरा, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये है इट गिव्स अमोनिया, दैट इज द NH3। पहले हाइड्रोजन को इवन कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 2 6 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया। अब नाइट्रोजन के 2 हो गए, सो नाइट्रोजन 2 है, सो दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड वन यू कैन चेक, थर्ड वन में क्या होता है, इट इज SO3, इट गिव्स SO2 and O2, तो व्हाट विल बी अपन, पहले इसको इवन कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, सल्फर के 2 से कर देते हैं, तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा ऑक्सीजन, और 2 और है, यानी कि ये अब बैलेंस हो चुकी है, सो दैट इज योर आंसर। Now come to the question, separate the following substance into elements,
कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कॉपर है, कॉपर क्या चीज है? एलिमेंट है, तो यू कैन राइट इन एलिमेंट। एयर क्या है? मिक्सचर है, सो यू कैन राइट इन मिक्सचर। और आइसक्रीम क्या चीज है? आइसक्रीम बच्चों ये भी मिक्सचर है, सो यू कैन राइट इन मिक्सचर। सॉल्ट क्या चीज है? ये तो सॉल्ट तो कंपाउंड हो गया ना, NaCl कंपाउंड हो गया। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। और वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है, सो यू कैन राइट हियर इन कंपाउंड। तो इस तरह से आपको अलग अलग तीनों लिख लेने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? सच प्योर सब्सटेंसेस व्हिच contains only one type of atom are called elements. Each element has a special characteristics which is helpful in its identify. इसकी आइडेंटिटी में हेल्पफुल करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एक्सेट्रा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस बताना है, तो ये डिफरेंस गिवन है, तो मिक्सचर यहाँ गिवन है और यहाँ कंपाउंड गिवन है। तो नंबर 1 पे क्या चल रहा है? इन अ मिक्सचर रेशो ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस इज इनडेफिनिट। इसमें कोई डेफिनेट नहीं होता है। इन अ कंपाउंड रेशो ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस इज डेफिनिट। इसमें डेफिनेट रेशो में रहते हैं, ये इनडेफिनिट रेशो में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, सेकंड नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स इज रिटेन्ड इन द मिक्सचर, यानी कि सेम बने रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट से इसके कंपाउंड के डिफरेंस होती है, प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है। थर्ड में देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, but in the formation of compound there is a chemical change take place, यानी chemical reaction होती है इसमें। Now come to the what will be the atomicity of the following substances। तो पहले सबसे पहले ओजोन है, तो ओजोन की एटोमिसिटी क्या होती है? 3 होती है। देखो O3 दिया हुआ है, so 3 है। So second one is P4, that is the phosphorus, so atomicity of phosphorus is P4 is 4। Now सल्फर की 8 हो जाएगी, S8 है, so atomicity of sulfur acid is 8। Now atomicity of bromine, that is the Br2, and it is 2 only। What is molecular formula? क्या है molecular formula? The atomicity symbol of group of elements which represent the formula of a molecule is called molecular formula। चलो देखते हैं क्या। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन are such element whose one molecule contains 2 atoms, thus their molecules are represented by O2 and 2। ये O2 and 2 से दे रहे हैं। These are called their molecular formula। वाटर का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है बच्चों क्या होगा? ये हो जाएगा H2O। सल्फर का क्या होगा? इसका S8 होता है। ऐसे आपको लर्न करना पड़ेंगे। चलिए ये आगे देखते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल इक्वेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है केमिकल इक्वेशन से? तो आंसर है, यू कैन राइट हियर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट, which reactants are used in the reaction and which products are obtained। फर्स्ट है ये। सेकंड क्या है? how many molecules or atoms of reactants react and how many molecules of products are formed। थर्ड है, अंडर व्हाट कंडीशन डज द रिएक्शन टेक प्लेस। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सबके लिए लिखना है। एन एटम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसका आंसर है, सल्फर ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यू कैन राइट दिस वन एंड राइट द नेम आल्सो। इनके नीचे इनके नाम भी लिखने हैं, सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ सेकंड है, एन एटम ऑफ जिंक कंबाइंस विद 2 molecules of hydrochloric acid to form a molecule of zinc chloride and a molecule of hydrogen। हाइड्रोजन भी फॉर्म हो रही है, तो इसका रिएक्शन देना है। ये जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड है, 2HCl है, इट फॉर्म ZnCl2 and H2। Now next है, write 3 examples of elements and compounds। तो एग्जाम्पल लिखना है। एलिमेंट्स में देख लो क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर है। गोल्ड को क्या लिखते हैं हम? Au लिखते हैं, सिल्वर को हम Ag लिखते हैं, कॉपर को Cu।
कंपाउंड में क्या आता है, वाटर है, H2O होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज HCl, एंड सोडियम क्लोराइड, इट इज सॉल्ट, सो यू कैन राइट NaCl, ये सॉल्ट है, NaCl की फॉर्म में रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो फर्स्ट है एलिमेंट्स में कौन कौन सा ले रहे हैं, आयरन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कंपाउंड्स में कौन सा ले रहे हैं, वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। नाउ क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सटेंस A is heated then two other substances are formed, explain with reason whether the substance A is an element or a compound। So answer is here, substance A is a compound which on heating dissociate to its components, यानी एलिमेंट्स में डिसोसिएट हो जा रहा है। नाउ कम टू द मिक्सचर एंड कंपाउंड, फिर से देख लीजिए मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं। सो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस whose constituents are not in a fixed ratio, और यहाँ क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस whose constituents are in a fixed ratio। सेकंड क्या है, a mixture does not have a fixed melting point and a fixed boiling point। यहाँ क्या है, a compound has a fixed melting point and a fixed boiling point। Now third one, a mixture can be separated into its constituents by simple physical method like filtration, crystallization and sublimation। But in case of compound, a compound cannot be separated into its constituents by simple physical method, इससे फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर पाएंगे। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। चलिए फिर से देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है, इन एन एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ constituents आर प्रेजेंट, बट इन कंपाउंड constituents components are of two or more than two types। सेकेंड है, properties of an element are the properties of its constituents, यानी दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है, इसमें नहीं रहती है। Properties of a compound are different from the constituents of elements। Identify the element, compound and mixture from the following। देखिए सैंड है, सैंड किसमें आएगा, ये तो मिक्सचर में आना चाहिए। सैंड कहाँ गया, सैंड ये रहा, सैंड तो रेत है ना। सैंड बच्चों कंपाउंड नहीं आना चाहिए, सैंड तो मिक्सचर है। सैंड बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है इसमें, तो यू कैन राइट इन मिक्सचर। सॉइल, सॉइल आपका मिक्सचर है जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो। सल्फर, सल्फर जो है क्या है, ये आपका एलिमेंट है, तो यू कैन राइट इन एलिमेंट। स्मोक क्या चीज है, स्मोकी, ये मिक्सचर है, तो यू कैन राइट इन मिक्सचर। सोडा वाटर, इट इज अ कंपाउंड, सोडा वाटर कहाँ गया, मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, तो यू कैन राइट इन मिक्सचर। सॉल्ट क्या है, ये हमारा कंपाउंड है, तो यू कैन राइट इन कंपाउंड। तो कार्बन, कार्बन क्या है हमारा, एलिमेंट है, कैन राइट इन एलिमेंट। तो एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव क्या चीज है हमारे पास, ये तो मिक्सचर हो गया हमारा, ये रहा मिक्सचर। मरकरी, मरकरी इज एन एलिमेंट, तो ये है आपका, तीनों पार्ट इसमें अलग अलग हो गए हैं, आप लोग भी कर लेंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। सबका देना है, तो गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, इनका एग्जांपल देना है, तो सोडा वाटर है, और सेकंड है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। चलिए सेकंड क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, ये पहले एग्जांपल मैंने दे दिए थे, तो एग्जांपल इसका है लाइम जूस है एंड वाटर, और एल्कोहल एंड वाटर है। सी है सॉलिड इन लिक्विड, इसमें एग्जांपल कौन सा आता है, सी वाटर आता है और शुगर सॉल्यूशन आता है। ये है गैस इन गैस, एग्जांपल कौन सा है, एयर है और प्रोड्यूसर गैस। ई है सॉलिड इन सॉलिड, एग्जांपल एलॉय का आता है, सॉइल आता है और एलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज। फिफ्थ है सॉलिड इन गैस, एग्जांपल में स्मोक आ जाता है, कार्बन पार्टिकल डिसॉल्व इन एयर। नेक्स्ट है एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज 2 and 1, राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 and helium
That of helium is He, क्योंकि He का एक ही है. Now, what do you understand by the atomicity of an element? So, you can write the answer. The number of atoms present in one molecule of an atom is called its atomicity. For example, atomicity of hydrogen is 2 and atomicity of carbon is 1. Now, can you write the name of such elements whose first letter are same? Write their symbol also. So, answer following elements start with N. So, sodium Na, nitrogen N, neon Na. Similarly, the following elements start with C. Carbon C, calcium Ca, cadmium Cd, chromium Cr, chlorine Cl. इसमें फर्स्ट लेटर C है, सेम लेटर है. Now, why is the molecular formula of compound fixed? क्यों fixed होता है? Since the number of atoms of different elements present in a molecule of a compound is definite. Its molecular formula is also definite. In a molecule of water, there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Thus, its molecular formula is H2O. Now, why is the number of elements of number of atom of element in a molecular formula is whole number. Always, हमेशा whole number होता है. क्यों होता है? इसका लिखना है. Reason, since the atom is indivisible, hence the number of atom present in molecule as well as molecular formula of compound is in whole number. ये आपको आंसर लिखना होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम. What do you understand by reactants and products? So substances taking part in a chemical reaction are called reactants, and substances produced as a result of chemical reaction are called products. Name 2 gas elements. Gas element को देना है. 2 gas elements are oxygen and nitrogen, and their formula is O2 and nitrogen is N2. What is the representation of a chemical reaction? By symbol known as. So, chemical reaction represented by symbols is known as chemical equation. So, what do you understand by symbol? So, the symbol of an element is the short notation of its name which represents the element. Which scientist formulated the present way of fixing the symbols? So, the present ways of fixing the symbols was formulated by Sweden scientist J.J. Berzelius. J.J. Berzelius ने ये किया था आपको. चलिए नेक्स्ट है. What do you understand by balanced chemical equation? A balanced chemical equation signifies that number of atoms can be produced, no can be destroyed. मतलब कोई सा ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. चलते हैं थोड़ा सा और आ गया. चूज द करेक्ट ऑप्शन पे. चूज द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट है विच एलिमेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन द अर्थ. अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. और विच वन? तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है नाइट्रोजन मिलता है. ये नाइट्रोजन है. नाउ सेकंड इज द डिफरेंट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीलियम इज. आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीलियम इज सी, दैट इज द He. Now third is the combination of 2 or more than 2 elements in a definite ratio is called compound. ये compounds है, आपको लर्न करना है. चलिए आगे देखते हैं. fill in the blanks आ गया. fill in the blanks में क्या करना है? ये है molecular formula of an element denotes its atomicity. You can write here atomicity. Now, maximum elements are present on earth in the form of क्या है यहाँ पे? Compound. You can write here compound. Compound की फॉर्म में मिलते हैं. थर्ड है हमारा कार्बन combines with oxygen present in air to form carbon dioxide. You can write CO2. You can write here carbon dioxide.
Now fourth one is substances taking part in a chemical reactions are called reactant. रिएक्टेंट बोलते हैं इसको बच्चों, ध्यान रखना है आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्ट वाले को ले रहा हूं मैम, क्या है ये H2 प्लस O2 है, ये क्या बन जा रहा है H2O। सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। अब हाइड्रोजन के 4 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते ये बैलेंस हो गई, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड में देखिए क्या है KClO3 है और इसको हीटअप कर रहे हैं तो क्या बन रहा है KCl बन रहा है और प्लस O बन जा रहा है। तो ये O2 होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन में ये गड़बड़ दिया हुआ है यहाँ पे, इसको सही कर लेना। ये O2 हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 KCl, तो ये ऑक्सीजन के इवन नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 O2 हो जाएगा। अब 2 KCl फालतू हो गया तो यू कैन राइट यहाँ 2 KCl, तो बैलेंस हो गई है। नंबर थर्ड में देखिए क्या है, ये N2 है और H2 है, इट फॉर्म्स NH3, अमोनिया फॉर्म होती है बच्चों। तो पहले हाइड्रोजन को इवन कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 2 6 और ये भी 3 2 6, हाइड्रोजन ये 2 हो गई, ये बैलेंस हो गई। नंबर 4 पे आ जाइए, मैग्नीशियम है Mg और ऑक्सीजन है O2, क्या फॉर्म कर रहा है MgO। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको Mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Mg को बैलेंस करने के लिए ही मैग्नीशियम पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दीज आर द बैलेंस इक्वेशन, दैट इज योर आंसर। चलिए ये है मेक करेक्ट पेयर्स, पेयर्स हमें करेक्ट बनाना है। तो ये पहला क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का मॉलिक्यूल कौन है, तो ये आपका ये वाला आंसर है आपका, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिखेंगे 1 नंबर। चलिए ये 1 नंबर आ गया यहाँ पे। सेकंड में क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कौन सा है इसमें से, ये अमोनिया है, दिस इज द सेकंड नंबर। नाउ एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट्स का एटम बताना है, दैट इज द सोडियम, सोडियम ये है आपका दिया हुआ है, इट इज द थर्ड पार्ट। नाउ एटम ऑफ अ नॉन मेटल, नॉन मेटल का एटम बताना है, दैट इज द नाइट्रोजन, सो यू कैन राइट हियर 4th नंबर। ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और मैं और आपको क्या बना करके दूं, इसका भी मुझे सजेशन दिया करें। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और उनको भी लाभ पहुंच सके। यदि वीडियो नहीं दे सकते तो कॉपी कम से कम दे दीजिएगा, वो लोग अपना भी काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और नीचे बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।